हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि लास्ट टॉपिक्स में हमने तीन पार्ट हमने बनाए प्लांट किंगडम के। तो हम एंजियोस्पर्म हमने सारी क्लासेस फाइलम्स के कर लिए हैं। अब लास्ट चीज चैप्टर की बची है, वो बची है कि प्लांट की लाइफ साइकिल्स हम दोनों में देखते हैं, प्लांटिक और डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है, तो इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय मिटोसिस। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स हमारी होती हैं कौन सी, जो हमारी सिंगल होती हैं। ठीक है, और डिप्लॉइड होती हैं जो हमारी क्या है, हमारी डबल सेल्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कर लेते हैं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही मिटोसिस से जा सकते हैं। ठीक है, दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय मिटोसिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है क्या, कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमीट्स बनाती है मिटोसिस से। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट द गैमीटोफाइट, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा गैमीटोफाइट। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय मिटोसिस। फर्टिलाइजेशन हुई अभी हमारी, हैप्लॉइड से हमारे गैमीट्स बन गए। ठीक है, मिटोसिस से हैप्लॉइड था जो कि फिर उसको ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, गैमीटोफाइट। इसके बाद इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है हमारा, वो क्या डिवाइड होता है मिटोसिस से वापस से टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय मियोसिस। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें मैं बताऊं किस तरीके से, कि जो हमारा हैप्लॉइड प्लांट था, सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट था, इसने गैमीट्स बनाए मिटोसिस से। ठीक है, और फिर जिसने गैमीट्स बनाए इसको हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जाइगोट था वो डिवाइड हुआ वापस से मिटोसिस से, जिसने क्या बनाया, हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाया। ठीक है, अब जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी था, तो इसमें सिंगल सिंगल स्पोर्स थे, वो तो क्या हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं डिप्लॉयड से, किससे, मियोसिस से। ठीक है, these in turn divide mitosis to form a haploid plant body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. ये in short में बताया क्या हम, कि इसमें होता क्या है, हैप्लॉइड तो गैमेटोफाइट होता है, और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है वो क्या होता है, हमारा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, अब जैसा कि आप इस पहले क्या कहते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं, ये डायग्राम देखते हैं पहले सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेन जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारे प्लॉइडी है वो क्या है, हमारी हमारी जो ये प्लॉइडी है पूरी मेन किस में, एन में, मतलब हैप्लॉइड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और वहीं इसको हम डिप्लॉन्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी मेन प्लॉइडी जो चल रही है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम पे हमारी प्लॉइडी है वो किस में, हमारी डिप्लॉइड है, देखो 2n। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक कहते हैं। ठीक है, अब हैप्लॉन्टिक में बात करते हैं। पहले हमारे गैमेटोफाइट था। ठीक है, इसने गैमेटोजेनेसिस करके दो गैमीट्स बनाए, जो कि सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमीट से करके इसने जाइगोट बनाया, जो क्या हो गया, क्योंकि देखो सिंगल था पहले गैमेटोफाइट, एक और गैमेटोफाइट आया, ये मेल का था, ये फीमेल का था, इसमें ये मेल का था, ये फीमेल। ठीक है, इसने सिनगैमी दोनों का फ्यूज करा, अब बनाया क्या, हमारा जाइगोट बन गया, जो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मियोसिस हुई, ये वापस से ब्रेक डाउन हुआ, और ये वापस से हमारे क्या बन गए, गैमेटोफाइट बन गए। तो ये तो हमारी क्या थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। ठीक है, वहीं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारा क्या होता है, कि जो गैमेटोफाइट था ये वापस से एन ही था, गैमेटोजेनेसिस हुई, पर यहाँ पे जाइगोट क्या हो गया, हमारा 2n था। यहाँ पे अब बीच में एक स्टेज आ जाती है क्या, स्पोरोफाइट स्टेज, जो कि यहाँ पे क्या मेनली 2n है। यहाँ पे ये याद रखना क्या, कि डिप्लॉन्टिक में जो स्पोरोफाइट है वो हमारा 2n है, और हैप्लॉन्टिक में जो हमारी स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो क्या हमारी हैप्लॉइड है, मतलब सिंगल n है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं पैराग्राफ में। However, different plant groups as well as individual representing them differ in following patterns. यहाँ पे आपको याद करना है कि कौन सा प्लांट या प्लांट ग्रुप हमारा किस टाइप की हमारी ऑल्टरनेशन शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन।
इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। ठीक है, जो हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो हमारी केवल वन सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट होती है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। और जाइगोट के अंदर की मियोसिस हमारे को क्या फॉर्म करवाती है? हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, क्या ये रही देखो, जो हमारी जाइगोट के अंदर मियोसिस हमारी कर आई तो हमको क्या मिला? हमने इसको में हैप्लॉइड स्पोर्स मिले हैं। ठीक है, ये देखो, ये जाइगोट के अंदर हमने क्या कराई, जाइगोट के अंदर हमने क्या कराई, हमने मियोसिस, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? हैप्लॉइड स्पोर्स। सिंगल एन है ना, सिंगल एन का मतलब है हैप्लॉइड और डबल एन का मतलब क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइटिक क्या थी? हमारी जनरेशन थी। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड मीटियोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। अब जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स थे ये हमारे किस तरीके से होंगे? मिटोटिकली डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे? हमारे गैमेटोफाइट बनाएंगे वापस से। ठीक है, ये डिवाइड मिटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये आपको यहाँ पे याद करना है क्या, कि इस तरीके के प्लांट्स में जो डोमिनेंट फेस होता है वो कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक फेस होता है। और वो कैसा होता है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट फेस क्या है? मतलब हैप्लॉन्टिक साइकिल में डोमिनेंट फेस आपका क्या होगा? डोमिनेंट फेस आपका होगा गैमेटोफाइट। ठीक है, और वहीं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी उसमें आपका डोमिनेंट फेस क्या होगा? स्पोरोफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। अभी जैसा कि हमने बात करा कि हैप्लॉन्टिक में पूरा हमारा डायग्राम शो कर रहा था, तो हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, और ये कौन कौन शो करता है? ये हम ब्लू से मार्क कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे ओपिंग से। कौन कौन शो करता है? एल्गी सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लैमोडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, तो मतलब कौन कौन ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है? हमारा वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लैमोडोमोनास। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जैसा कि मैंने बताया कि ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। कि यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंट क्या होता है? हमारा होता है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी मार्क करा है, देखो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या हमारा डोमिनेंट है। ब्लू एरो हमारा क्या बता रहा है? कि इस फेस में डोमिनेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये तुम्हारा, एक मिनट, ये हमारा क्या, हमारा यहाँ पे डोमी डोमिनेंट है। ठीक है, ब्लू कलर, ब्लू के डायग्राम में ब्लू ही आ गया, अब सही है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्या है? डोमिनेंट फेस है हमारा। कौन सा? स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेंट फेस है। ठीक है, यहाँ पे इसको इससे कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा डोमिनेंट क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, अभी एक बार रिवीजन में हम फिर से बता दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ये रहा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक independent phase of the plant. ठीक है, the gametophyte phase is represented by the single to few celled haploid gametes. This kind of life cycle is termed as diplontic. ठीक है, अब इसको शो कौन कौन करता है? इसको शो करते हैं हमारे इन एन एल्गी फ्यूकस हमारी शो करती है, रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इन एडिशन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स, यानी कि कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इस तरीके के किसको शो करते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेयर द गैमेटोफाइट इज फ्यू मल्टी सेल्ड। ठीक है, तो देखो क्या है, अब मैं एक बार इसको शॉर्ट में बताता हूँ दोनों को। जो हैप्लॉन्टिक में तो हमारा गैमेटोफाइट हमारा वो है, ये हैप्लॉन्टिक में हमारा गैमेटोफाइट हमारा क्या है? डोमिनेंट फेस है। वहीं जो हमारा स्पोरोफाइट है वो किसमें डोमिनेंट फेस है? डिप्लॉन्टिक में, लाइफ साइकिल में हमारा डोमिनेंट फेस है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारी अलग अलग थी। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिनमें क्या होता है? वो प्लांट कौन कौन से? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स exhibit an intermediate condition, haplodiploidic. Both phases are multicellular, however they differ in dominant phases. ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जाइगोट क्या हमारा 2n है,
जो हमारा स्पोरोफाइट वापस से 2n है, और मियोसिस हुई, हमारे स्पोर्स के आ गए, हमारे n आ गए, गैमेटोफाइट हमारा n ही रहा, और गैमेटोजेनेसिस से वापस से n हो गए। अब इसमें ये हो गया कि जो हमारा दोनों तरीके की अब इसमें मेनली लाइफ साइकिल हो गई। क्या क्या? एक तो हमारी ये वाली कौन सी हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हो गई, और यहाँ पे हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हो गई। इसलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे भी हैप्लॉन्टिक चल रहा है, पर हमने इसको डोमिनेंट कहा है, और यहाँ पे भी हमारा हैप्लॉन्ट डिप्लॉन्टिक चल रहा है, फिर भी हमने इसको हैप्लॉन्टिक कहा है। इसलिए हमने ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो केवल इतने पार्ट में, मतलब केवल एक ही इसमें वो जो पार्ट है ज़ायगोट का जो डिप्लॉन्टिक है, मेनली इसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे क्या है, हमारे एन मतलब हैप्लॉइड है, इसलिए हम इसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। इसको मेनली बेसिस पे लिया गया है क्या, कि कौन किस पे ज्यादा है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तो केवल गैमेटोफाइट ही हमारा हैप्लॉइड है, बाकी सब हमारे क्या डिप्लॉइड है, इसलिए हम इसको क्या कहा है, हमने डिप्लॉन्टिक कहा है। और यहाँ पे क्या है, हमारे दोनों हमारे इक्वली है। देखो जाइगोट और स्पोरोफाइट यहाँ पे दो हो गए, डिप्लॉन्टिक है, और यहाँ पे स्पोर और गैमीट दो हो गए, ये भी हैप्लॉन्टिक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो आगे आता है हमारा क्या, कि a dominant independent photosynthetic thyroid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophytes represent this pattern. तो ये कह रहा है कि एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक फेस होता है जो कि इरेक्ट फेस होता है, जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट शो करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बहुत इट ऑल्टरनेट, ये इसके जो संग में चलता है पैरेलल में, वो क्या होता है, ऑल्टरनेट शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट फेस होता है, जो बहुत थोड़ा सा होता है। ये कौन कौन से प्लांट शो करते हैं, ब्रायोफाइट्स इसको शो करते हैं। और ये किस काम के लिए आता है, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, वहीं जो डिप्लॉयड था हमारा, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी। ठीक है, अब देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या था, ब्लू से करते हैं। यहाँ पे थैलॉइड और इरेक्ट, ओ थैलॉइड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी बॉडी है, वास्कुलर बॉडी है। ये इन दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड कौन है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, और वहां पे शॉर्ट लिव्ड कौन था, हमारा स्पोरोफाइट था। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड हमारा क्या, ये देखो ये रहा शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट। ठीक है, such a pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophytes exhibit this pattern, और ये पैटर्न कौन शो करता है, pteridophytes. Interestingly, while most algal genera are haplontic, ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, मतलब एल्गी मेनली सारी क्या होंगी आपकी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। सम ऑफ देम लाइक, अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए, ये आ गए एक्सेप्शन, तो ये क्या होगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एग्जाम में अब वो केवल यही पूछेगा क्या, कि एक्टोकार्पस पॉलिसिफोनिया केल्प, ये केवल कैसे हैं, जो कि किस तरीके की लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और केवल फ्यूकस एक ऐसा है जो कैसी एल्गी है, जो कैसी लाइफ साइकिल शो करता है, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारी मेनली सारी एल्गी क्या इस तरीके की लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक, पर कुछ हैं कौन कौन से, एक्टोकार्पस पॉलिसिफोनिया और केल्प, ये कैसी शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और इनमें से केवल एक है, कौन सा, फ्यूकस, सही कहा एकदम, कौन है, फ्यूकस, जो क्या शो करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अब जल्दी से हम समरी भी इसकी खत्म कर लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो समरी स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स, हमें पता है क्या क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एल्गी हमारी किस तरीके की है, क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ तक अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पोजेस्ड एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, एल्गी, ये यहाँ पे आ जाती है वापस से इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कि किस बेसिस पे ये हमारे, हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, टाइप ऑफ पिगमेंट और टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड। तो हमारी तीन क्लासेस कौन कौन सी एल्गी की, क्लोरोफाइट से,
कौन कौन सी हमारी, क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे एंड रोडोफाइसे। ठीक है, algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes। यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है तो छोड़ते हैं इसको। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बाद बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिपेंडेंट ऑन वाटर है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आगे बात करते हैं, देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक, ये इंपॉर्टेंट आता है कि क्या, कि इसकी बॉडी किस तरीके से दिखती है, तो किस तरीके से दिखती है हमारी, थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्टेंटम बाय राइजोइड्स। राइजोइड्स हमारी क्या है, राइजोइड्स हमारी क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, राइजोइड्स हमारी क्या है, रूट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो राइजोइड्स हमारे क्या थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे। सबको याद है ना, ये हमने उसमें करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं याद है तो वापस से जाके वीडियो देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे, राइजोइड्स के हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। दे पोजेस, देखो यहाँ पे कह भी रहा है, रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। दो इसकी क्लासेस थी, कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, लिवरवर्ट और मॉसेस। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड एंड डॉर्सिवेंट्रल, व्हेरेas मॉसेस हैव अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। इट बेयर्स अ मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है क्या, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन को वो करता है बेयर, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनिया। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस यूज टू फॉर्म जाइगोट विच प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, किस तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स, और जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, वापस से गैमेटोफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में क्या आ गया, हमारे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, सब ट्रू है। राइजोइड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। These organ possesses well differentiated vascular tissues। ये इंपॉर्टेंट है, क्या, टेरिडोफाइट्स पहले थे जिनके अंदर क्या था, वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज थे। तो स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट्स हमारे क्या बेयर करते हैं, स्पोरेंजिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स व्हिच रिक्वायर कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। ये इंपॉर्टेंट आता है क्या, कि जो हमारे गैमेटोफाइट्स हैं उनको किस तरीके की कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो उनको किस तरीके की कंडीशन चाहिए होती है, कूल डैम्प प्लेस टू ग्रो। ठीक है, द गैमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। वही सेम ब्रायोफाइट्स की तरह है, मेल सेक्स, मेल ऑर्गन क्या हमारा एंथ्रीडिया, और फीमेल क्या आर्किगोनिया। तो यहाँ पे याद वापस से बार बार एक ही चीज को क्या याद करना, एक जगह पे याद करना बहुत है, बस अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉडल लाइन आती है क्या, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू आर्किगोनियम वेयर जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसका जाइगोट किस तरीके से है, इसका जाइगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट। इसका जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट, यही क्या, ये नेकेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नेकेड सीड्स, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ठीक है, after fertilization the seeds remain exposed and therefore these plants are called naked seeded plants, called naked seeded plants। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइन वापस मार्क हो गई। द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रो हमारे क्या थे, जल्दी बताओ, हमारे माइक्रोस्पोर्स क्या थे, माइक्रोस्पोर्स हमारे थे मेल, और मेगास्पोर्स हमारे क्या थे, फीमेल के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेगास्पोर्स हमारे क्या थे, फीमेल। ठीक है, और जो हमारे ये थे, कौन, जो हमारे माइक्रोस्पोर्स थे, ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे मेल।
मतलब मेल गैमीट्स थे ये, और वो हमारे क्या थे, फीमेल गैमीट्स थे। ठीक है, याद रखना, ये मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, वहां पे भी मैंने बहुत एम्फेसाइज करा था इस बात पे। और ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, और मेगास्पोर है तो वो क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजिया बनाएगा। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर अरेंज स्पाइरली। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि किस तरीके से अरेंज रहते हैं, स्पाइरली ऑन एक्सेस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कॉन्स रेस्पेक्टिवली। द pollen grain germinates and pollen tube releases the male gametes into the ovule where it fuses with the egg cell in archegonia. Following fertilization, the zygote, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, zygote डेवलप हमारा किस में होता है, एम्ब्रियो में, और जो हमारे ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाते हैं, सीड्स में। एंजियोस्पर्म्स की बात कर लेते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, स्टेमिन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इसमें क्या हमारा, पिस्टल। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया चल रहा था। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनमें फ्लावर्स होता है क्या, इनका सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, उसके अंदर हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिवली स्टेमेन एंड पिस्टल। Each stamen consists of filament and an anther, and anther produces, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, वापस से anther हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, pollen grains, male gametophytes after meiosis. Pistil consists of ovary enclosing one to many ovules. Within the ovule, the female gametophyte or embryo sac which contains the egg cell, the pollen tube enters, the two male gametes are discharged. वर्ग, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है वापस से क्या, जो हमारी दो बनते हैं हमारे, उसमें से नहीं, टू मेल गैमिट्स बनते हैं, ये टू मेल गैमिट्स आर डिस्चार्ज, जिसमें से हमारा केवल एक ही क्या करता है, एग सेल से फ्यूज करता है, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगेमी। और बाकी का क्या फ्यूज करता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, पैन। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, याद आ गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये वर्ड भी हमारा आ गया। दिस फिनोमेना ऑफ टू फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ये केवल डबल फर्टिलाइजेशन किस में होती है, क्योंकि दो बार हो रही है, एक बार सिनगेमी हो रही है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। इसको क्या कहते हैं, ये केवल किस में है, केवल है एंजियोस्पर्म में। वेरी गुड। अब एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में थे, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में। डाइकोटिलेडन में हमारे क्या थे, दो कोटिलेडन्स थे, और मोनोकोटिलेडन में हमारा केवल एक ही कोटिलेडन था। ठीक है, और ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट there is alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. However, different plant groups as well as individual may show different life cycles, haplontic, diplontic और intermediate, जो कि हमारी क्या थी, जो कि हमारी थी हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है हमारे, मतलब हमने अब टोटल 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, इसके पूरे 4 पार्ट हो गए। अगर आपको ये चैप्टर वापस से देखना है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूरे मेरे तीनों चैप्टर लगे हुए हैं लाइन वाइज। ठीक है, अब हम कल से हम कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।